सरदार। आज की कहानी का नाम है सरदार। ये उस सरदार की कहानी है कि जो मजबूत और भारी भरकम होने के बावजूद नर्म दिल रखता है उन लोगों के लिए जो मजलूम होते हैं, जिन पर जुल्म किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की जायदाद पर कब्जा करके उन्हें जान से मार देते हैं या उन्हें रोता हुआ छोड़ देते हैं। ये एक ऐसी मजलूम औरत की कहानी है जिसकी जायदाद पर चंद शरपसंदों ने, बहुत बाअसर लोगों ने, जिनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी, उसकी जायदाद पर कब्जा करके उसको रोने पर मजबूर कर दिया। वो रोती हुई जब सरदार के पास आई, उसने अपनी बात बताई उनको कि मेरी जायदाद पर ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है, मेरी जायदाद मुझे दिलवाओ, मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं दरबदर हो गई। तो उसको बचत के लिए, उसके बचाव के लिए, उसकी जायदाद को छुड़वाने के लिए सरदार ने उसको अपने पनाह में लिया और उसके बाद उन लोगों के पीछे पड़ गया, अपने लोगों को उनके पीछे लगाया। लेकिन उन्हीं में से कुछ गद्दार थे। क्या वो गद्दार थे? ये कहानी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन सरदार के पीछे वो लोग ऐसे लगे कि सरदार को उन्होंने जान से मारने के लिए कई लोगों को छोड़ा। लेकिन वो क्या कामयाब हुए? सरदार पर कई मर्तबा हमला हुआ, क्या वो कामयाब हुए? ये देखने के लिए आप देखेंगे सरदार। कहानी का नाम है सरदार, तो देखिए सरदार। जी, कैसे आना हुआ जनाब? मैडम, आपको तो पता है मेरे इलाके में जराइम कितनी हो रही है। आप जानती हैं कि वहाँ मैं अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा हूँ और धंधे फसाद भी बहुत हो रहे हैं। बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, जो भी इस केस में जो मुलविस है ना, वो सारे मुजरिम मुझे जेल के सलाखों के पीछे नजर आना चाहिए और मैं ज्यादा टाइम आपको नहीं दूंगी। जी मैडम, मुझे आपकी सरपरस्ती चाहिए। इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और हम अच्छा कार्रवाई करेंगे अपने इलाके के लिए, अपने अवाम के लिए। बस इसी तरह आपका सपोर्ट चाहिए मैडम, आप बेफिक्र हो जाए। हाँ, मुझे पता है आप एक दबंग इंस्पेक्टर हो और जब भी इस काम के लिए मैंने आपको चुना है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाओगे और मुझे आपसे बहुत सारी उम्मीद है। जी मैडम, बेफिक्र हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जराइम खत्म कर सकूं, आप इससे मुतमईन हो जाए। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करोगे। ओके मैडम, मुझे इजाजत है मैडम। ओके। अल्लाह हाफिज मैडम। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आना तो हमारा ऐसे हुआ है कि इलाके में इतनी कशीदगी है और आप पुलिस की सीट संभाले हुए, तो आपको कोई फिक्र है? मुझे सब पता है और मैं एक ऑफिसर हूँ, मुझे कानून वासी हो। और बताओ इसके अलावा। देखें, शहर में जगह जगह लड़ाई फसाद ये सब चल रहा है। आपको चाहिए कि आप इस पे जरा गौर करें। जब हम किसी और देखो, आप मेरी बात को समझो, ये सब छोड़ो बातें। हम तो यही समझते हैं कि जिस इलाके में कशीदगी हो, आप अगर वहाँ अपनी निगरानी में काम नहीं कर रहे तो वहाँ कौन करेगा काम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। कभी बोलते हैं ये उनका इलाका है। देखो, पुलिस जो है अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम दे रही है और हमें मत सिखाओ क्या करना है या क्या नहीं करना है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं पूरे इलाके का। वो तो ठीक है आपकी बात,
आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप मुझे ये बताओ कि ये मसला कौन देखेगा, इसके एफआईआर कौन दर्ज करेगा? बिल्कुल मैं देखूंगा, मेरी टीम देखेगी, मेरे एसएचओ देखेंगे, और बिल्कुल इससे तुम घबराओ मत, हम इस पे काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं अपने तरीके से, और अच्छा ही बेहतर होगा। और बिगड़ सोचे बिगड़ समझे हम देखें। परसों इसी इलाके में लड़ाई हुई है, गैराज में। अगर आप इस मसले को हल नहीं कर सकते तो फिर हम अपने से। आप मुझे क्या समझा रहे हो? ये डरा रहे हो, घबरा रहे हो? क्या मसला तुम्हारे साथ? ये मेरा अपना मसला, छोड़ो ये सब चीज को यार, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, और ये छोटी मोटी देखें, ये जो मसले हैं, अगर आप इसी तरह घोल मटोल करते रहे तो एक दिन ये बड़ा मसला बन जाएगा। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ। मसला कुछ नहीं बनेगा, बात पैसे की है, और कुछ मामला तुम तो जानते हो, तो मेरे पुराने हो। पैसे की है तो फिर ठीक है, मैं देखता हूँ ये मैं मसला किस तरह हल करता हूँ। अच्छा देख लेना, फिर नहीं समझ में आ रहा तो तुम जाओ। इसे हेलो, उठाओ लड़कों को, लेकर के आओ। चलो साहब को आने दो, देख लेंगे। वैसे मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं यहाँ से इस कुर्सी को जाने ना दूं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इंफॉर्मेशन दे रही थी, और मैं इसके आपको ट्रिपल पैसे दूंगी। मैडम क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। जी सर ठीक ठाक। आए आप बैठे, तशरीफ रखिए। मैं आपकी कुर्सी पर बैठने नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि सर आए ये तो निजाम जगह तो दे आपको दो। चलाना है, आप हैं इसके जिम्मेदार, आपको करना है जी। और आप जवाब देना है कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे हालात कैसे हैं और कौन क्या कर रहा है, ये सब की कंट्रोलिंग आपके हाथ में है। और मैं तो सिर्फ आपके साथ हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ही को देखना है, आप ही को करना है। यहाँ का निजाम कैसा चल रहा है ये सब आपको देखना है। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारे इलाके में कोई उल्टा सीधा आदमी नहीं होना चाहिए जो हमारे इलाके में हालात खराब कर सके। तो यही मैं भी आप पर एतमाद करता हूँ, और आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं, और जाहिर है कि आपके साथ हैं, और ये एक एक चीज की रिपोर्ट देती रहती है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जिम्मेदारी पूरी कर रही है, आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे अंदाज से पूरी कर रहे हैं। और जब तक ये जब तक एक दूसरे के साथ कॉपरेट ना हो तो वो काम सही नहीं होता है, चाहे वो इलाके की बेहतरी हो, चाहे वो कोई भी काम। इसी में हम सब की भलाई है कि हम सब मिलकर अपने इलाके के लिए बेहतर अंदाज में काम कर सकें, और ये है जिम्मेदारी की बात। जी जी बिल्कुल। जिम्मेदारी में कौन पूरा उतरता है, किस तरह पूरा उतरता है, ये उसकी कारकर्दगी बढ़ाती है। हम अपने सब लोगों का एतमाद करते हैं, और ये एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बस अपने इलाके को हर अपने इलाके को हर शर पसंद से दूर रखो। जब तुम लोग माशाल्लाह की खूबसूरत लड़कियां हो जो काम करती हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे इस मैदान में लड़कियां किसी तौर से भी
मर्दों से कम नहीं है, ये बड़ी बात है। और ये सराहने वाली बात है कि हर खतर रास्ते को जिस तरह जी अबूर कर रही है, चल रही है, ये तुम लोगों की बड़ी कामयाबी है। बहुत से मरहले ऐसे आते हैं जो हालात खराब करने के लिए लोग इंतजार पैदा करते हैं और हमारे हालात खराब हो जाते हैं, इलाके में बेईमानी लूटमार शुरू हो जाती है या हादसा शुरू हो जाते हैं या किडनैपिंग शुरू हो जाती है। उस सबको रोकने के लिए तुम सबको मिलजुल कर काम करना हो, अकेले नहीं। और मैं समझता हूँ कि तुम माशाअल्लाह बहुत जिम्मेदारी से ये काम कर रहे हो। शुक्रिया। तुम तो वैसे ही बहुत क्यूट हो, अब तो तुम्हारी तारीफ क्या करूं। बस चश्मा पहन लिया है तुमने और मजीद खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसके बावजूद तुम काम बहुत अच्छे अंदाज से कर रहे हो। ये मेरी काम, इसको हम ये कहेंगे कि हमारे काम जो है सबसे पहले, क्या बात है। बाकी जो है बात है। और वो हमारा अपना ख्याल रखना भी है, अपने आप का भी ख्याल रखना है, अपने लोगों का भी ख्याल रखना है, साथियों का भी ख्याल रखना है। और जब ऐसे खूबसूरत लोग हमारे साथ शामिल होंगे तो यकीनन हमारे इलाके में कोई बदअमनी, कोई इंतशार पैदा नहीं हो सकता और कोई यहाँ पर गलत इंसान कदम नहीं रख सकता। ये सारी चीजें इन्हीं बातों को देखते हैं कि जब इंसान अपने आप को बना संवरा कर रख सकता है तो उसमें अपनी क्वालिटी होती है, अपने इलाके को भी खूबसूरत बना कर रखता है इनकी तरह। बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात। अरे सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानते तो होंगे मुझे। तुम लोगों को कोई नहीं जानता। और कैसे आना हुआ? बस और बताओ क्या हो रहा है इसके अलावा? काम कैसा चल रहा है? ठीक। गुड, अच्छी बात है। खबर में पर आपके इलाके में ये है कि आपके इलाके के वाले जो है हमारे को काम करने नहीं दे रहे। अरे क्यों काम करने नहीं दे रहा है? रिश्वत हम बांध दे, क्यों नहीं देगा काम करने? पुराना है चावल है तू यार, क्या हुआ? तुझे पता है धंधे में काम पे बेशक वर्दी हमारा काला है, पर ये के काम भी तो हम दूसरे का करना है ना, लेके साथ चलना है। और ये चीज़ों को तो तू समझता है कि सिस्टम को चलाना पड़ता है, पीछे आगे पीछे देना पड़ता है, इसमें तू समझ और पैसा दिया कर आगे पीछे लोगों तो हमारा प्रॉपर चलता है, हम प्रॉपर हफ्ता दे रहे हैं, उसके बावजूद भी नए लोग भिजवाता है, नए लोगों का वो क्या नाम है तेरा काम भी तो ऊपर जा रहा है ना, उरूज पे जा रहा है तेरा काम। तो तुझे पता है पीछे आगे साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं, मेरे ऊपर भी लोग हैं, मेरे पीछे भी है, मेरे सामने भी है, और सबको देखना पड़ता है, लड़के बच्चे बड़े सबको। और तेरा काम तो फिर तेरा काम बड़ा है। नहीं आप समझाएं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरा इलाके में इतना काम हो रहा है तो आपको पैसा मिल रहा है और आपके अलावा भी लोग आते हैं, तो आप उनको समझाएं, उनको मना करें। अच्छा चल ठीक है, मैं उनको मना कर देता हूँ, बाकी तू मेरा ख्याल रखियो, सही है? ठीक। बाकी तू परेशान मत हो, मैं देख लूँगा, ठीक है? परेशान नहीं होना, सही है? और ये बता घर में सब कैसे ठीक है, मजे में? है बात। सही है, चल ठीक है। और अभी क्या लेकर के आया? अभी देर है? चल ठीक है, परेशान बिल्कुल मत हो। चलो अभी मैं तो कुछ लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह लाता हूँ और आप पे कर रहे हैं, लेकिन ये इलाके में काम करने बस, दो बस। हमारे लड़कों को। ये अगर हमारे इलाके बेफिक्र हो जाए। ठीक। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सही है, हाँ, और ओके। अपने इलाके को, अपने लड़कों को सारा समझा दें, ठीक है? बेफिक्र हो जाए। हाँ।
अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने आपको इसलिए कॉल की है कि हमारे इलाके में काफ़ी कशीदगी है, जिसकी वजह से काफ़ी कंप्लेनें आ रही है और लोग काफ़ी परेशान हैं कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। जब भी मैंने कहा आपसे मशवरा कर लूँ, कुछ आप मुझे गाइडलाइन दे दें ताकि ये कशीदगी, ये हंगामा, ये बम ब्लास्ट जो हो रही है इसे हम कंट्रोल में करें। जी, जी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आवाम जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है इन हरकतों की वजह से। जी, जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप जितने फ़ोर्स हो सकते हैं आप भेज दें ताकि इस मामलात पे कंट्रोल पा सकें। जी, ठीक है। जी, जी। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।